शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप जो है मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो जो मैं नई नई चर्चा नई नई कथा डालती हूँ तो आपके पास सबसे पहले आएंगी। आप लाइक कर दोगे सब्सक्राइब कर दोगे तो सबसे पहले मेरी कथा और मेरी जो चर्चा भोले बाबा की प्रभु की चर्चा आपके पास ही आएगी। और आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। एक गांव था तो उस गांव में और जो है सब कोई पूजा पाठ करने के लिए जाता था। तो उसी गांव में और एक बेचारा जाता था, एक हाथ एक पैरों से भी लंगड़ा था और हाथों से भी टोटा था। जैसे कहते हैं कि एक पैर भी उसका बेकार था और एक हाथ भी बेकार था। तो सब कोई जैसे पूजा करने जाते थे, 3 सूत्र का पालन करते थे और प्रभु का पूजा पाठ करते थे। तो मंदिर में वो भी जाता था तो उससे और सब जो दूसरे देखने वाले कहते थे कि तू पूजा पाठ तो तू करना ही पाता है, तू किस लिए आता है? दिखावा करने के लिए कि मैं बड़ा भक्त हूँ, बड़ा पूजा पाठ करता हूँ। उससे कहने लगे कि तू कुछ कर तो नहीं पाता है लेकिन तू दिखावा के लिए मंदिर में आता है। तो वो लौट करके कहने लगा, जो हाथों से भी बेकार था और पैर से भी बेकार था, वो कहने लगा कि आज के युग में दिखावा तो सब ही कर रहे हो, आप भी तो दिखावा ही कर रहे हो। आप जैसे आप कर रहे हो दिखावा, जैसे मैं भी दिखावा करने के लिए आया हूँ। क्यों कि अभी कहीं जैसे आप और जो है भगवान की पूजा कर रहे हो, प्रभु की पूजा कर रहे हो, तो आप जो कहते हो मन में कहते हो कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, मेरा ऐसा काम हो जाए, हे भोले बाबा मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए तो मैं आप पे प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं सोमवार का व्रत करूंगा। और कहते हो कि हे भोले बाबा मेरा बच्चे का नौकरी लग जाए, मेरा पक्का मकान बन जाए, मेरा ऐसा काम हो जाए, मेरा वैसा काम हो जाए। तो सबसे पहले तो तुम जो है और लालच में आते हो दिखावा करने के लिए, तुम आते हो लालच में। आज के युग में तो दुनिया एक दूसरे से लालच, हर किसी के पीछे कुछ न कुछ एक लालच होता है, इसीलिए आदमी करता है। अभी कहीं किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो पैसे वाला पता क्या कहेगा? पैसे वाला कहेगा, अरे उसके आज बेटी की शादी है, अगर हम उसको और एक कुछ छोटा सा सामान दे देते हैं क्योंकि वो हमारा वापस तो आएगा नहीं, तो उसे देने से हमें क्या फायदा। और किसी अभी अमीर की बेटी की शादी होगी तो अमीर से अमीर क्या कहेगा, अरे उसको तो हम जो है एक फ्रिज दे देते हैं, क्यों कि हमारी बेटी की शादी होगी तो हमारा फ्रिज हमें वापस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आज के युग में और सब कोई देने से पहले और लेने के लिए सोचते हैं। तो जैसे तुम सोचते हो ऐसे हम भी सोचते हैं, जैसे तुम दिखावा कर रहे हो तो हम भी दिखावा कर रहे हैं। अभी किसी गरीब में और अमीर में कोई झगड़ा हो जाए, कोई झगड़ा होगा तो अमीर के पास 10 आदमी खड़े रहेंगे और गरीब के पास कोई नहीं आएगा। क्यों कि वो तो पहले से ही गरीब है। और जो अमीर है उसके पास 10 आदमी आएंगे, क्यों कि वो तो एक जो है कुछ उसको रिश्वत दे देगा। और गरीब के पास तो बेचारे के पास अपना बच्चा पाल ले वही बहुत है। इतनी महंगाई है कि अपना बच्चा पाल ले गरीब वही बहुत है, वो दूसरों को रिश्वत कहाँ से देगा। तो यही सब बातें। और जो एक पैर से लंगड़ा था और एक पैर से एक हाथ से भी लंगड़ा था, यही सब सवाल उनसे कहने लगे।
उनसे कहने लगे कि अभी कोई ऐसा कथा हो, भागवत हो और कोई बढ़िया कार्य हो तो उस कार्य के लिए आदमी पीछे हट जाएगा, उस कार्य के लिए पीछे हट जाएगा। और अभी कोई जैसा कोई दूसरा कोई काम हो तो वह आदमी न टाइम होगा फिर भी टाइम निकाल करके जाएंगे। तो आज की दुनिया तो रिश्वत पे ही चल रही है, आज की दुनिया रिश्वत पे ही चल रही है। इसी तरीके से और जो दोनों में बहसी बैसा होने लगी। और जो पैर से परेशान था, हाथ से परेशान था, वो कहने लगा कि आज की दुनिया तो रिश्वत देने में प्रभु से भी पीछे ना हट रही। प्रभु की पूजा करने के लिए जाएंगे तो वहां पे प्रभु का नाम लेंगे तो पहले से ही रिश्वत सोच कर जब घर से निकलेंगे तो रिश्वत के बारे में पहले ही सोच लेंगे, हे प्रभु, हे भोले बाबा, हमारा ऐसा काम हो जाए तो हम तुम्हारा प्रसाद चढ़ाएंगे। हे भोले बाबा, हमारा ऐसा काम हो जाए तो हम तुम्हारा 7 सोमवार का व्रत करेंगे। तो आज के युग में तो भगवान को इंसान रिश्वत दे रहा है, इंसान को तो दे ही रहा है। दुनिया रिश्वत पे ही चल रही है, लेकिन प्रभु के पास भी रिश्वत देने के लिए आदमी तैयार है। और किसी को ये नहीं पता है कि प्रभु तो देने वाले हैं, प्रभु किसी से क्या रिश्वत लेंगे, प्रभु तो देने वाले हैं। प्रभु ने तो ये सृष्टि रचाई है। तो कभी भी पूजा पाठ करो तो कभी भी ये मत कहो कि हे प्रभु, हम आपके ऐसा कर देंगे तो हमारा ऐसा हो जाए, हे प्रभु हम आपका ये कर देंगे तो हमारा ऐसा हो जाए। नहीं, वो तो होगा तो प्रभु की मर्जी से ही होगा। शायद लगता है कि आप कम मांग रहे हो और प्रभु की मर्जी उससे ज्यादा देने के लिए हो। ऐसा भी तो होता है कि आपने कहा कि हे प्रभु हम एक मोटरसाइकिल ले लें और प्रभु की मर्जी हो कि हमें 4 पहियों की गाड़ी देनी है। तो कभी भी भगवान को रिश्वत नहीं देना चाहिए। भगवान को तो अपने सच्चे दिल से और सच्चे हृदय से और अपने श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करना चाहिए कि हे प्रभु, जो जैसा आप चाहोगे वही होगा, हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो सब प्रभु की मर्जी है। लेकिन दुनिया इस बात को ना समझ रही। दुनिया तो एक रिश्वत खोर है, रिश्वत पर चल रही है कि जिसके किसी ने कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करो, श्रद्धा भक्ति से करो, भगवान पे विश्वास करो। अगर भगवान पे विश्वास करोगे तो प्रभु तुम्हारे बिन बोले ही और तुम्हारा भंडार भरेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।